हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, संध्या की आरती हो गई है, कन्हैया को भोग लग गई है। आज हम खाना के लिए कुछ मिठाई का भोग लगाई हूँ। और ये देखिए, हमारे कान्हा आराम पूर्वक बैठे हुए हैं। और अब हम लीला पुरुषोत्तम भगवान जो पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ेंगे और आगे की कहानी आपको हम कहानी से अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान बुक को पढ़ना आरंभ करते हैं। और ये देखिए हमारे कन्हैया, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बुक को पढ़ना। मैं बुक को निकाल ली हूँ। तो सबसे पहले इस बुक को आप प्रणाम कर लेंगे और कुछ जयकारा कर लेंगे, जैसे सभी कृष्ण भक्तों की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधे कृष्ण की जय, सभी कृष्ण भक्तों की जय, वैष्णवों की जय। फिर राधा रानी का नाम लेके हम अध्याय को आरंभ करें। इसलिए आप सभी बोले श्रीमती राधा रानी की जय, हरि बोल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पढ़ना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे भूमिका। तो इसमें सबसे पहले लिखा है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव केशव पाहि मां। श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करती हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करती हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्ति के उचार दर्शों को विकसित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र में अपना उपदेश प्रारंभ किया। और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौरी संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करती हूँ। यह मध्य गौरीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया। अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करती हूँ। यह मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया। श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को, और श्री व्यासदेव ने मध्य मुनि या श्री मध्वाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्र पुरी, जो मध्य गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक है और सन्यासी थे, श्री मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वर पुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वर पुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करती हूँ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नीची सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त और श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करती हूँ। मैं वृंदावन के पढ़ो स्वामिनी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री नाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को
सादर प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्म के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार श्री कृष्ण के पूर्वांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब श्रीमन भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार श्री विष्णु से उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। उनसे गर्भोदक्ष शाही विष्णु का विस्तार होता है और तब क्षीरोदक्ष शाही विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदक्ष शाही विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण का नहीं, लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे श्री विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। श्री कृष्ण के सारे विस्तार अंश तथा नारायण, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशा अवतार तथा मत्स्य एवं अन्य युगा अवतार एवं मनवंतरण अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे ब्रह्मांड अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध श्री कृष्ण के श्री विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में श्री वन भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि एक अपरा नित्या प्रकृति या चिंतमय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों तथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। श्रीमद् भागवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया, जिसका विनाश होता है। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा ही बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारस मणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गायें सुरभि कही जाती है। वहाँ श्रीमद् भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती है। उनका नाम आदि भगवान श्री गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण है। वहाँ श्रीमद् भगवान अपनी बंसी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मोर पंख है। वे इतने आकर्षण हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण अपने साज समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होते हैं। जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो कुल है, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित है सूर्यवंशी। जब जब श्रीमद् भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए,
जो रघुवंश के नाम से विख्यात था, और जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंश राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंश सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः श्रीमद् भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मल्ले देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मल्ले से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि दैव वंश यह मुख्य रूप से मल्ले देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मल्ले चंदन कहलाता है। तो इसी प्रकार सब कृष्ण के हैं और सबके कृष्ण है, और हम भी कृष्ण के ही अंश मात्र है। तो आज हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। फिर कल के अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे की कहानियों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज शाम की ब्लॉग यहीं तक, फिर कल मिलते हैं कल शाम की ब्लॉग में। तो ये देखिए कान्हा, आप लोग कान्हा का दर्शन कर ले, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, राधे कृष्ण।